भोपाल के सांस्कृतिक सभागार भारत भवन में प्रणाम उदंत मार्तंड कार्यक्रम का आयोजन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के तत्वाधान में किया गया। शानदार प्रदर्शनी और मीडिया जगत से जुड़े कई अनुभवी व्यक्तियों ने अपने अनुभव से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। शास्त्र के साथ शस्त्र की उपयोगिता पर भी विद्वानों ने अपने विचार रखे, तो वहीं पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाने वाले नौनिहालों ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। हम उपस्थित हैं भारत भवन के इस सभागार में और बिल्कुल प्राकृतिक छटा जो आप है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेला लगा हुआ है पत्रकारिता के नए धुरंधरों का, जो आने वाले समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेंगे। तो उदंत मार्तंड प्रणाम उदंत मार्तंड 200 वर्षों की पत्रकारिता को आज यहाँ प्रणाम किया गया, उसका तीसरा दिन, समापन का दिन। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ खास झलकियाँ और मिलाते हैं कुछ खास मेहमानों से। प्रणाम उदंत मार्तंड बेहद शानदार आयोजन 3 दिवस का, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अभी देख रेख कर रही हैं डॉक्टर मोनिका वर्मा, आइए हम उनसे बात करेंगे। मैम, अभी हमने देखा कि यहाँ पे लाइव न्यूज़ रूम का आपने मतलब किया हुआ था, बच्चों ने लाइव न्यूज़ बनाई, बुलेटिन बनाए, पेपर निकाला और इवन पॉडकास्ट भी किया। तो मतलब पुरातन से लेके आधुनिकता तक का आपने संगम दिया। ये जो 3 दिवसीय उत्सव था हमारा प्रणाम उदंत मार्तंड, हमारे माननीय कुलगुरु की प्रेरणा से ये एक ऐसा उत्सव था जहाँ पर बहुत से देश भर के पत्रकार आकर के जहां अपने विचारों को रख रहे थे, वहीं जो भावी पत्रकार हैं, जो भविष्य में पत्रकार बनने जा रहे हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर था उन सबसे मिलना भी, परंतु साथ ही साथ प्रायोगिक कार्य भी करना, जिसमें हमारे जर्नलिज्म विभाग के छात्रों के द्वारा समाचार पत्र निकाला गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के छात्रों के द्वारा प्रतिदिन शाम को एक न्यूज़ बुलेटिन, छोटा न्यूज़ बुलेटिन भी निकाला गया, जिसको हमने जब देखते थे हम शाम को, तो हमें कहीं भी एक प्रोफेशनल बुलेटिन जो हम नेशनल चैनल के देखते हैं और अपने बच्चों का बुलेटिन देखते हैं, उसमें कोई अंतर हमें नज़र नहीं आया। जो कि अभी धन्यवाद में हमारे समापन समारोह में हमारे माननीय कुलगुरु ने भी हमें कहा और बधाई दी है। तो मैं जो हमारा लोकल मीडिया है उसका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों की सराहना की। वो आप ही लोगों से सीखते हैं और आप ही लोगों के पास कल को कार्य करने आएंगे, तो वही हम कहेंगे कि ये माखन के लाल हैं और इनमें बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ, बहुत ज़्यादा गुण हैं। धन्यवाद। यह आयोजन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है अगर उन्होंने इसको गंभीरता से लिया होगा। और विद्यार्थी, जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की तब ऐसे कोई मौके नहीं मिलते थे, ऐसे आयोजन नहीं मिलते थे। ये अपने ही शहर में इतने विशिष्ट लोग आ जाएं, हम उनके इतने करीब जाके उनसे बात कर पाएँ, उनको सुन पाएँ, मौके नहीं थे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका था। अंतर बहुत सारे हैं। एक मुख्य अंतर ये है कि अब प्लूरलिज्म हो गया है, बहुवचनवाद हो गया है। पहले गिने चुने अखबार थे, इंटरनेट के नहीं था, टीवी के नाम पे दूरदर्शन था, रेडियो के नाम पे आकाशवाणी था। जो खबरें वहाँ आती थी उसके अलावा कोई सोर्स थे नहीं। तो आप एक खबर पढ़ने के लिए आपको अगले दिन के अखबार का इंतज़ार करना पड़ता था। रेडियो पे हर खबर आती नहीं थी, टेलीविज़न पे था ही नहीं, तो खबर आने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब बहुत सारी खबरें हैं। आप ही देखिए, आज से 25 साल पहले जब प्राइवेट चैनल शुरू हुए, चैनलों की भरमार हुई, तब ओबी वैन लेके, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन लेके आते थे। हम लोगों ने भी किया वो काम, और हम ओबी वैन लेके खड़े होते तो भीड़ लग जाती थी कि क्या तमाशा हो रहा है, क्या लाइव हो रहा है। लोग देखने के लिए आते थे कि भाई। और एक ओबी वैन की कास्ट उस वक्त, आज से 20 साल पहले 5 करोड़ रुपए थे। आप करते क्या थे? उससे लाइव प्रसारित करते थे। आज आप 5,000 रुपये के मोबाइल से ये काम कर सकते हैं, है ना। काशी जो है भारत की आध्यात्मिक राजधानी है और भोपाल जो है वो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। और मैं यहाँ आज नहीं, 1991 से आ रहा हूँ। मैंने ये सब देखा है और बीच में थोड़े समय मंथर गति हो गई थी, लेकिन अब वापस सांस्कृतिक बल जो इसका है वो बढ़ रहा है। युवाओं से हम लोग को संदेश लेना है, क्योंकि नई ऊर्जा तो युवाओं के पास है, हम लोगों के पास अनुभव है। हम लोग ये बता सकते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन जो करना है वो तो युवाओं को। और एक ही बात, राष्ट्र प्रथम, देश पहले। और ये देश कैसा होगा या ये विश्व कैसा होगा, ये युवा तय करेंगे। देखिए, आयोजन देखिए आज क्यों बात करती, 3 दिन में जिस तरह के विचार सत्र यहाँ हुए हैं उसमें बहुत अच्छे विचार आए हैं, बहुत सारे विषयों का विवेचन हुआ है। और कुल मिलाकर हम ये कहें कि यह हिंदी पत्रकारिता के 2 साल पूरे होने के अवसर पर एक बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ किया है, जिसके लिए वीर भारत न्यास
और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तत्वपंथ ठेंगड़ी शोध संस्थान और जो भी संस्थान से जुड़े थे वे सब लोग, खास तौर से विजय मनोहर तिवारी जो कुलगुरु हैं यहाँ, और वीर भारत न्यास के श्री राम तिवारी जी, ये लोग बहुत ही साधुवाद की हकदार हैं। ये पीढ़ी बहुत अच्छी आ रही है, बड़ी जोरदार पीढ़ी है, टू द पॉइंट काम करती है। जो लोग ग्लैमर के चक्कर में फंसेंगे वो भटक जाएंगे, जो लोग कमिटमेंट के साथ पत्रकारिता करेंगे वो चमक जाएंगे। बहुत ही अच्छा अनुभव था। कार्यक्रम की अपनी एक गरिमा थी, जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं, और बहुत सुंदर पुरातन और नवीन जोड़ के बहुत सुंदर आयोजन हुआ। भारत भवन तो अपने आप में एक वो जगह है जहाँ पे हर चीज़ अपने आप बहुत खूबसूरत हो जाती है, और फिर माखनलाल का हम सबका प्रयास, हमारे कुलगुरु का बहुत अच्छा सुंदर सोच था कि ये हमको इस कार्यक्रम को करना है। सुंदर आयोजन हुआ और निश्चित तौर पे हमारे विद्यार्थी इसका बहुत लाभ उठाएंगे। आयोजन एक ही तरह का नहीं था, आयोजन वर्सेटाइल था। वर्कशॉप थी तो कहीं व्याख्यान था, कहीं प्रयोगशाला के रूप में हमारा न्यूज़ रूम काम कर रहा था। तो इससे बड़ा समग्र रूप से हम इसे सफल मानते हैं, और इससे हमारे जो विद्यार्थी सीखे हैं उसको भविष्य में उसका पालन करेंगे। एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए उन विचारों को वहाँ पे समाहित करेंगे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, बहुत सफल। विद्यार्थी पत्रकारिता के जो मूल हैं वो तो अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में, भाषाओं के संदर्भ में इतनी अलग अलग तरह की बातें हुई, और सिर्फ बातें नहीं हुई, उन बातों के साथ डिजिटल वाले और प्रिंट वाले जो बच्चों ने अपनी यहाँ पर साथ में प्रयोग किए हैं, साथ में अखबार निकाले हैं, उस समय सीमा में अखबार निकाले हैं जो वाकई में फील्ड में जाने के बाद उन्हें करना होगा अभी, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा एक प्रायोगिक अवसर उन्हें मिला है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, और विशेष तौर पे ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है जो विश्वविद्यालय की तरफ से है, और भारत भवन की लगी हुई जो एक औजारों की जो एक हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है, वो भी अभूतपूर्व है, देखने लायक है, और ये एक नए विषय देती है जिस पे बच्चे और स्टोरी कर सकते हैं, अपने इतिहास में जा सकते हैं, नई चीज़ों को समझ सकते हैं। वेस्टर्नाइजेशन के दौर में अपने मूल को नहीं छोड़ना, यही शायद पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर माननीय स्पीकर्स थे उनका सबका संदेश था कि हमारे भारत का गौरव, भारत का इतिहास और वेस्टर्न की चीज़ों को, मतलब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी एक सेशन था, इन सबको साथ में लेकर आप कैसे अपने देश हित में काम कर सकते हो, समाज के हित में काम कर सकते हो, इसी मूल मंत्र के साथ ही शायद इस पूरे कार्यक्रम की जो योजना थी वो थी, और विद्यार्थियों को इसके लिए बहुत अच्छे दिशा निर्देश मिले भी हैं, और वो अगर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो न केवल वो समाज के लिए बल्कि देश के लिए, अपने करियर के लिए, सभी डायमेंशंस में उन्हें लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, ये एक ऐसा कार्यक्रम है, 200 साल पूरे हो गए हैं पत्रकारिता और उदंत मार्तंड के लिए, तो बड़ी बात ये है कि इस परंपरा को जीवित रखने के लिए, और नागा साधुओं के जो शस्त्र जिनके बारे में हम नहीं मालूम, हमारी नई पीढ़ी को नहीं मालूम, वो अगर स्थापित हो रहा है तो ये बड़ा विषय है ये, और हमारी नई पीढ़ी में जो ये विषय अंकुरित हो रहा है यही आगे चल के बड़ा वृक्ष बनेगा और हमारी परंपराओं की रक्षा होने वाली है। तो शस्त्र और शास्त्र की बात की जैसे यहाँ पर, आप कितना इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही है कि हमारी जो परंपराएं रही हैं पुरानी, वो उनमें हमारे जो साधु रहे हैं उन्होंने जहाँ शस्त्र पढ़ाया है, शास्त्र को पढ़ाया है, वहीं शस्त्रों को भी ज्ञान दिया है। आप भगवान राम की देख लीजिए, उस समय की परंपरा से देखिए, उनको शस्त्र ज्ञान भी दिया और शास्त्र ज्ञान भी दिया, उनको संगीत भी सिखाया। हर विधा में हमारी पुरानी जो परंपराएं वो जीवित रही हैं, तो आज इसकी फिर से स्थापना करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम हमें पुरानी हमारी जो परंपराएं हैं उनको जीवित रखने में सहायक होते हैं। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह के कार्यक्रम चलते रहें, संस्कृति के मंत्रालय ये काम करता रहे। आदरणीय श्री राम तिवारी जी भाई साहब जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, मैं चाहता हूं कि उनको इस तरह का योगदान सभी हमारे लोग हैं वो करते रहें और ये कार्यक्रम चलता रहे। धन्यवाद। दुष्टों का विनाश शास्त्रों से नहीं, शस्त्रों से ही होता है। क्या बात। हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ के डायरेक्टर और साथ ही कुंभकार समाचार के संपादक भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जब उन्होंने संस्थान का निर्माण किया तो क्या मन में मूल भावना थी, और ऐसे कार्यक्रम और आयोजनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, आज जो 3 दिन का जो सत्र चल रहा था माखनलाल विश्वविद्यालय की ओर से, ये एक अंकुरित की तरह है
जो जितना बोया जाएगा उतना आगे बढ़ता जाएगा। और आज की जो नवयुवक पीढ़ी हमारी है इसको सीखें। जिस तरीके से हमारे मंच के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को उज्जवल किया है कि शस्त्र और शास्त्र, वास्तव में जब तक हमारी दोनों चीज़ें होती है हमारी नवयुवा पीढ़ी इसको हासिल करें, सीखें और आगे बढ़े। पत्रकारिता कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हासिल किया जा सके, पकड़ा जा सके, खरीदा जा सके। ये एक निस्वार्थ भावना है और जिस समाज ने, जिस व्यक्ति ने, जिस नव युवक पीढ़ी ने इसको हासिल कर लिया निस्वार्थता में, वो निश्चित तौर पे समाज, देश के हित में काम करेगा। और पत्रकारिता से किसी चीज़ को खरीदा नहीं जाता, सीखा जाता है। इसको जितना बोया जाएगा उतना आगे बढ़ता जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो मैं अतिथि नहीं हूँ, इस कार्यक्रम का सह आयोजक कह लीजिए, सहभागी कह लीजिए। तो इस रूप में ही जो मेरा अनुभव है वो ये है कि हम अपनी परंपरा, अपने पुरखों और अपने प्रस्थान बिंदुओं को स्मरण रखें, अपने अतीत के उन क्षणों को याद रखें जिस पर हमारा वर्तमान खड़ा होता है। उदंत मार्तंड के 200 साल पूरे होने पर ये जो स्मरण कार्यक्रम है प्रणाम उदंत मार्तंड के नाम से, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा और हमारी स्वाधीनता की एक जो महायात्रा है उसका स्मरण करने का अवसर भी मिला। और हमें पत्रकारिता के संदर्भ में जो हमारे आधार बिंदु हैं, मान बिंदु हैं, उस पर चर्चा करने का अवसर मिला। और हमारी जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, भावी पत्रकार हैं, उनको यह सीखने को मिला कि कैसे भारत की पत्रकारिता ने किन मूल्यों पर अपनी यात्रा शुरू की थी और हम कहाँ पहुँचे हैं और आगे हमारी कैसी यात्रा होनी चाहिए। तो इस रूप में ये बहुत सार्थक आयोजन है। बिल्कुल। सईद अंसारी जब आए थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि पत्रकारिता की साख पर प्रश्न चिन्ह है। इस पर आपका क्या कहना, और ऐसे आयोजन इस प्रश्न चिन्ह को क्या मिटा पाएंगे? देखिए, साख पर तो निश्चित ही प्रश्न चिन्ह है, लेकिन केवल पत्रकारिता की साख पर ही नहीं है। सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ साख गिरी है। गिरावट जब आती है ना तो एक तरफा नहीं आती है, गिरावट चौतरफा आती है, चारों तरफ गिरावट आती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता की साख पर गिरावट आई है तो राजनीतिक साख पर भी गिरावट आई है, सांस्कृतिक साख पर भी गिरावट आई है, शिक्षा के क्षेत्र में आई है, फिल्मों में आई, कहाँ नहीं आई है, सब जगह आई है। लेकिन इस साख, गिरती हुई साख को संभालना और उसको पुनर्जीवित करना ये हर युग का धर्म है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो इस दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा प्रयास है, महान प्रयास कहना चाहिए। और ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं, मतलब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ निश्चित ही जैसे होता है ना कि भाई कहीं तो कुछ एक दिया होता है जो रोशनी के लिए अपना एक कोशिश करता है, उस तरह की बात है कि ये इस तरह के कार्यक्रमों से हम कम से कम अपनी नई पीढ़ी को ये बता पाएंगे कि जो साख गिरने का आरोप लगा है उस आरोप से हम कैसे बचें, एक एक व्यक्ति कैसे बचे, आने वाली पीढ़ी कैसे बचे। ये अगर हम काम कर ले गए तो साख बच जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर ने कि अगर साख को बचाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा और एक छोटा सा दिया तो जलाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ऐसे आयोजन एक छोटे से दीप के रूप में तो ज़रूर जलते हैं, लेकिन मशाल बनकर खड़े रहते हैं। प्रणाम उदंत मार्तंड के जो प्रोग्राम हुए 3 दिन के, उसमें एक नन्हे जो मेहमान थे हमारे, वो बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत प्यारे थे। आपको बता दें कि जब यहाँ पर आज तक के एंकर जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उनकी बोलती बंद कर दी थी इन्होंने। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये किसकी और बोलती बंद करना चाहते हैं। अपना नाम बताओ। धैर्यवत मिश्रा। उस दिन तो नहीं बताया था आपने अंसारी जी को, ऐसा क्यों? ऐसे ही कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा। क्या लगा, आपने क्या देखा? सब कुछ देखा। अरे बाबा, किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड में। आप बड़े होके क्या बनेंगे? पायलट जो पैसेंजर ले जाता है। तो चलो ठीक है, आपको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत अच्छे पायलट बने और बहुत सारे लोगों को खूब सारी हवाई यात्रा कराएं। ये जो शो है, इवेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इवेंट है। बहुत सारे जाने माने पत्रकार, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ ऐसा सीखने को मिला जो शायद मैंने कभी सुना नहीं था, जो कभी शायद आगे जाके मुझे काफ़ी काम आएगा। जितना कि मैं जानती हूँ कि जो आजकल की जो पीढ़ी है, जर्नलिज्म की जो पीढ़ी है, वो फेम और ग्लैमर में ही बसी रहती है। तो उससे बियॉन्ड सोचने की एक मोटिव मिलेगा इस इवेंट को अटेंड करने के बाद। इस 3 दिन के कार्यक्रम में पहली बात तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और सीखने को तो बहुत कुछ मिला। पहले ये मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज का है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर वालों बच्चों के लिए ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत खास रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे राष्ट्रीय प्रेम,
हमें अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। और हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितने भी बड़े पद पे चले जाए, पर एक चीज़ हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है राष्ट्रीय प्रेम। तो सबसे बड़ा सीख तो यही है कि हमें अपने राष्ट्रीय प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र से जुड़े रहना चाहिए। और आप कितने भी बड़े पत्रकार क्यों ना बन जाए, आप जब पत्रकारिता कर रहे हो तो आपको ये मतलब नहीं रहना चाहिए कि आप किस पार्टी के हो, किस पार्टी के नहीं। आपको पत्रकारिता एक पत्रकार के तरह करना चाहिए, जैसे पत्रकारिता पहले होती थी। तो ये सबसे बड़ा सीख है। मुझे यही सीख मिली सबसे पहले कि क्योंकि पत्रकारों की भीड़ तो बहुत है, जैसा कि सर ने बताया था, तो हमें क्या है कि जगह जगह बहुत पत्रकार हैं। तो हम लोगों को यही है कि इस मॉडर्न ज़माने के हिसाब से हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना चाहिए। हर युवा को यदि देश का विकास करना है, भारत का भविष्य क्योंकि युवा ही है, तो हम लोगों को जैसे AI के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। और सर ने एक तरीके से वेबसाइटों की ओर हम लोगों को थोड़ा सा और भी जितना हम जैसे YouTube हो गया, ठीक है, हम लोगों को सोशल मीडिया की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, ताकि क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो पत्रकारिता की फील्ड में कई सारे लोग डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। कई सारे लोग इतने पत्रकारिता के उसमें आगे बढ़ गए, बट वो फिर भी उनको क्योंकि पैसा भी इतना मिल नहीं पाता है, ठीक है, और इतना वो नहीं है, कैरियर बहुत है इसमें व्यक्ति, लेकिन इतनी उन्नति नहीं कर पाता है इसमें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि विकसित इतना हो गया है, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को YouTube सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा अग्रणी आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम यदि एक तरीके से यदि एक चीज़ पे ध्यान देंगे, जैसे आजकल देखिए, पहले तो ये जो कार्यक्रम जिस थीम पर आधारित है, प्रणाम उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला अखबार समाचार पत्र सन 1826 30 मई को निकला, बंगाल के कलकत्ता से निकला। निकालने वाले थे युगल किशोर शुक्ल, जो कानपुर के रहने वाले थे। कलकत्ता में गए, वकालत की, और वकालत करते करते उन्होंने हिंदी का अखबार निकाला। अखबार की भूमिका कुछ इस प्रकार थी, चूँकि भारत गुलाम था, गुलामी के दौर से भारत जूझ रहा था। तो उस ज़माने में आप एक बात सोचिएगा कि पत्रकारों के जो पत्रकारिता करने जाते थे वो बड़े गुणी संपन्न लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे। तो उन्होंने पत्रकारिता को विकल्प नहीं समझा पैसा कमाने का। 3 दिन के कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पहली तो ये कि हमारे बीच इतने सारे पत्रकार आए और इतने सारे वक्ता आए, जिन्होंने हमें पत्रकारिता के गुणों के बारे में और पत्रकारिता कैसे करते हैं उनके नियमों के बारे में अच्छे से समझाया। और दूसरी चीज़ कि मैंने भी अपनी पत्रिका के लिए लिखा, तो मैंने अपनी लेखनी में सुधार होता हुआ देखा। और तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो है यहाँ मुझे जो सीखने को और मिली, मैं कहूँगी कि व्यवस्था, एक व्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है और कैसे इतने बड़े कार्यक्रम को संभाला जा सकता है इतने अच्छे से। और साथ ही साथ एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि लोग यहाँ सीखने को बहुत जिज्ञासु हैं। तो मुझे एक चीज़ और सीखने को मिली कि सीखना कैसे है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी जी। पत्रकारिता जगत का शानदार आयोजन महाकुंभ पत्रकारों का आज समापन हुआ है यहाँ पर भारत भवन में। और प्रणाम उद्दंड मार्तंड की 3 दिवसीय महायात्रा का छोटा सा पड़ाव कह सकते हैं कि यहाँ पर समाप्त हुआ है। आगे बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लोगों के अनुभव जाने, लोगों से बातचीत की और उनके अनुभवों को भी हमने एक दूसरों के साथ साझा किया। इसी तरह पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल रहे और आगे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग नए आयाम लिखते रहे। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। मैं डॉक्टर रानी रैकवार, कैमरामैन सचिन के साथ VIP न्यूज़ भोपाल, भारत भवन।